A teacher plants the seeds of knowledge and sprinkles them with love and patiently nurtures their growth to produce tomorrow's dream. A very warm welcome to all of you to the Teachers' Day celebration of Kendriya Vidyalaya Chennirkara. Teachers' Day is a special day for all teachers. It is celebrated on the birth anniversary of our first Vice President and the second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a philosopher and a teacher. He was born on September 5, 1888. गर्व है। हम इसके सुयोग्यकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करेंगे। हम सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश एवं देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण एवं समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। विश्राम। सावधान। आज
का विचार। आज का सुविचार जन्मदाता से ज़्यादा महत्व शिक्षक का होता है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को इंसान बनाता है, जीने योग्य जीवन देता है। एक बार और, जन्मदाता से ज़्यादा महत्व शिक्षक का होता है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को इंसान बनाता है, जीने योग्य जीवन देता है। शिक्षक दिवस की जय। विश्राम। सावधान। आज का समाचार। आज के समाचार इस प्रकार हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने की रेस में रूस ने मारी बाजी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने की रेस में रूस सबसे पहले बाजी मारा है। रूस की सबसे पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 का ऐलान कर सभी देशों को चौंका दिया है। अब रूस अपनी वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत के संपर्क में है। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। महाराष्ट्र नासिक में आए 4.0 तीव्रता का भूकंप। कोरोना संकट का सामना कर रहे महाराष्ट्र में नासिक में कोरोना ने भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक शुक्रवार देर रात करीब 11:41 पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार। 13 दिन में सामने आए 10 लाख नए केस। भारत आने वाले कुछ दिनों में कोरोना प्रभावित दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार रात भारत के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार हो गया है। क्षेत्रीय न्यूज। केरल के चौरा और कूटनार में विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव नवंबर में होंगे। श्री नारायण गुरु खुला विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यादेश पर निर्णय मंत्रिमंडल की अगली बैठक में होगा। अब कुछ खेल समाचार। फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने घोषणा की कि वे स्पेनिश क्लब बार्सिलोना में जून 2021 तक रहेंगे। आईपीएल 2020 के 13वें सीजन का आगाज 19 सितंबर से यूएई में होना था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी दीपक चाह और ऋतुराज गौडकर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण उनका क्वारंटाइन पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब कुछ मौसम की जानकारी। पतनमथिट्टा अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। आज के समाचार बस इतने ही है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। विश्राम। सावधान। आज के नए शब्द। सुप्रभात। आज का नया शब्द है विद्वान। अर्थ ज्ञानी। वाक्य। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विद्वान शिक्षक थे। मैं आज का नया शब्द पुनः दोहराती हूँ। विद्वान। अर्थ ज्ञानी। सुप्रभात शिक्षकगण। आज 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर। और सबसे पहले मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री सत्यजीत सर से आग्रह करूंगा कि वह दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरु
share, the care you take, the love you give, makes you the world's best teachers, a warm and in every student's life. Teachers' Day is commemorated on the 5th of September on the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. As Joyce Mayer rightly called out, teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges. Teachers push us to attain our motivation and understand our problems without the need to tell them. Today's day is a special day where we can pay a hearty tribute to teachers all over the world who pay untiring efforts to build our future. Thank you, teachers, for your invaluable efforts and guidance. Thank you and have a nice day. शिक्षक रहे हैं और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है और मैं सबसे पहले श्री सत्यजीत सर को आमंत्रित करता हूं मंच पर। क्लैप्स को इसके बाद मैं श्री कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच में आए। क्लैप्स गो। इसके बाद मैं श्री सुबिन सर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री अगस्तिन सर, कृपया मंच पे आए। अगस्तिन सर। इसके बाद मैं सीताराम सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। इसके बाद श्रीमती सीमा योगी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। इसके बाद युवा शिक्षक श्री रामशरण सर को मैं आमंत्रित करता हूं। इसके बाद मैं श्री देवेंद्र कुमार सर को आमंत्रित करता हूं। अगली बारी प्राथमिक शिक्षक श्री राजेंद्र भास्कर अंधारे को मैं आमंत्रित करता हूं। इसके बाद मैं श्री दुर्गेश कुमार सर को आमंत्रित करता हूं मंच पर। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं सुश्री पूर्णिमा मैडम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद मैडम। इसके बाद मैं प्राथमिक विभाग के युवा शिक्षक श्री राजकुमार मीना सर को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद
धन्यवाद सर। इसके बाद मैं श्री सुभाष कुमार सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। इसके बाद मैं श्रीमती विनीता मैडम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद मैडम। इसके बाद मैं श्रीमती चैतन्या मैडम को आमंत्रित करता हूं। अपने विद्यालय की जो कंप्यूटर शिक्षिका है सुश्री गायत्री मैडम को आमंत्रित करता हूं। हमारा विद्यालय केवल शिक्षकों से ही नहीं चलता है, बल्कि जो गैर शिक्षक हैं या कहें कि ग्रुपी हैं, इनके बदौलत ही हमारे विद्यालय साफ स्वच्छ और इस विद्यालय के सारे कार्य के निष्पादन में हमें सुविधा होती है। इसके बाद मैं श्री मधु भैया को आमंत्रित करता हूँ। मधु भैया। उसके बाद सुकन्या दीदी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सुकन्या दीदी। सुकन्या चेची को आमंत्रित करता हूँ। रोसम्बा चेची को। इसके बाद मैं दिनेश सर को आमंत्रित करता हूं। इसके बाद मैं पीजी मैडम को आमंत्रित करता हूं। Now I invite our principal to address the students. Good morning to all teachers, students, parents and all others watching this online program today. On the occasion of Teachers' Day celebration, I would like to thank every teacher who has been a guiding force during the lockdown. A good teacher inspires hope, ignites the imagination and instills love of learning. He awakens the mind of learners and activates their curiosity and thereby opening the doors of immense possibilities before them. Teachers have the honors of educating the students by inculcating in him or her the manners, etiquettes and instilling in him a thirst for knowledge and lessons for life. Teachers shape the future of a nation by molding the students to a global citizen with desirable qualities. With the aid of a teacher, a learner is directed to have global advantage point, which helps him to reach the pinnacle of success. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan had been a teacher and an eminent academic and clearly understood the power and potential of teachers in shaping a nation. He was a professor at Hams Manchester College, Oxford, and represented the University of Calcutta at the Congress of Universities of British Empire and International Congress of Philosophy at Harvard University. Teachers' Day is celebrated with much zeal and enthusiasm across the schools and colleges
on the birthday of this renowned scholar who considered it appropriate to offer tribute and pay respect to all teachers across the country on this birthday. A teacher is an embodiment of rare qualities, patience, compassion, among other innumerable ones. A teacher strives hard to prepare, plan for transacting the contents to the students. The role of a teacher has shifted from a lecturer to a facilitator. He facilitates the students by motivating, encouraging and enhancing the learner's self-esteem in leaps and bounds. In today's world of technology, owing to the situation of pandemic, the significance of a teacher has increased manifold. Teachers have equipped and acquainted themselves with the gadgets and devices and their technical know-how for transacting contents in this novel teaching learning scenario. The world of knowledge is vast and varied. To identify, select and use the appropriate silver knowledge requires the guidance of a teacher's expertise and diligence. I feel delighted to state that Kendriya Vidyalaya Chandiyarkara is on the path of glory with the efforts of dedicated bunch of teachers and industrious students. A teacher is forever a learner. Let the light of learning ignite the minds of all. Happy Teachers Day to all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now I welcome Meenakshi of class 11 for a speech on importance of Teachers Day. गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात। आज मैं आप सबके सामने शिक्षक दिवस के बारे में कहने के लिए उपस्थित हूँ। शिक्षक वह दीपक है जो हमारे अंदर ज्ञान का उजाला भरते हैं, वह हमारे भविष्य निर्माण करते हैं। महान कवि कबीरदास जी ने कहा है कि यदि शिक्षक और भगवान दोनों सामने हो तो हमें शिक्षक का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही हमें ज्ञान देकर भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता का नाम सीतामा था। 1903 में उनका विवाह शिवकामों के साथ हुआ। उनके पिता कठिनाइयों के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने 8 वर्ष तिरुतनी में गुजारा। राधाकृष्णन ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल में 1896 से 1900 के मध्य विद्यायन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष की उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। दर्शन शास्त्र में MA करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्राध्यापक हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। 1908 में उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। उच्च अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे। वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए।
जब वे उपराष्ट्रपति बने तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। डॉक्टर राधाकृष्णन एक विद्वान और बहुत बड़े शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में अपनी दायित्व को पूरा किया। उनके इसी योगदान में हर वर्ष उनके जन्मदिन में समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अंत में मैं अपने शब्दों को सीमित करते हुए शिक्षकों के महान कार्य को आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगी, हीरे को दे तराश तो कीमत बढ़ जाती है। हीरे को दे तराश तो कीमत बढ़ जाती है। जो विद्या धन हो पास तो जिंदगी संवर जाती है। यदि फल फूल रखो प्रभु के आगे तो प्रसाद बन जाता है। अगर शिष्य झुके गुरु के आगे तो इंसान बन जाता है। अगर शिष्य झुके गुरु के आगे तो इंसान बन जाता है। धन्यवाद। I invite Bhama of class 10 for Sanskrit Shlok Bhajan. नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थः गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात् परब्रह्मा है। उस सब सद्गुरु को प्रणाम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थः उन सब महान गुरु को अभिवादन जिसने उस अवस्था को साक्षात्कार करना संभव किया जो सभी ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी जीवित में और मृत्यु में। धन्यवाद। The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Enlightened human beings can be created by good teachers. Now I welcome Anusha Shaji of class 12 for a speech on role of teachers in shaping future of students. A teacher presents the past, reveals the present and creates the future. A very warm good morning to all. Today, 5th September, we are celebrating the Teachers' Day to commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a renowned scholar, educationist and above all a great teacher. On this occasion, I wish to say a few words about the role of teachers in shaping the future of students. Teachers are the backbone of a society. They spearhead change by shaping and building students' personality and make them ideal citizens of the country. A teacher should be a mentor, guide, motivator, and a source of inspiration to children. They nurture students' self-esteem and promote self-determination through which they attain their goals in life. There is a saying that teachers are greater than parents. Parents give birth to a child, whereas teachers mold that child's personality and provide a bright future. Apart from teaching, they always guide and motivate in accomplishing our most significant achievements. Whenever we fail, they stand with us, encourage us, and boost our confidence until we succeed again. They always show us the best path in our life. They always try to help students beyond their capabilities. They are the source of knowledge and wisdom. They add values to the character of children and creates positivity in them. Teachers and quality teaching influence the destiny of every individual. They prepare us to tackle the tough situation in our life at early stage with their knowledge and patience. They equip children with social and emotional competencies to boost their mental well-being, increase their self-confidence, and improve academic outcomes. A teacher has a unique way supporting students' academics and social development throughout their schooling. It is well said that the future development of a nation truly lies in the hands of good teachers. They make students more knowledgeable and enable a proper flow of knowledge from one generation to another. By setting short-term goals, emphasizing improvement, keeping self-evaluation, they monitor every minute progress of the children and act as their confidence booster.
Just like our parents, teachers are also important in our life. They teach us the wisdom in doing everything. They give moral support and encourage us to live equally in this society and treat everyone equally. They teach us the importance of life and show us the right track to ensure that we are capable enough to survive in this society. A good teacher has the power to change our life, ignite us in the most perfect way. So on this occasion, I would like to extend my gratitude to every teacher for their selfless service and dynamic support. Thank you. This year may have given us tough times, but our teachers surely have been a ray of hope. Let me take this opportunity to thank all the teachers on behalf of all the students of our Vidyalaya for your unwavering support. Thank you for guiding us, inspiring us, and making us what we are today. Thank you, Vanaito. Good afternoon. A good teacher kindles the light of knowledge and dispels the darkness of ignorance from the minds of our learners. It's my honor to extend gratitude and acknowledge the contribution of all those who made this program a resounding success. On behalf of all the members of KV Chanderkara family, I would like to extend my gratitude to the students of class 12 for their flawless arrangement of this program. I am immensely thankful to Kumari Gauri Goban for her kind gesture of coming to the Vidyalaya for felicitating the teachers and non-teaching staff of this Vidyalaya. I am also thankful to the students without whom this wouldn't have been possible. I am immensely indebted to our hemsman Sri Satyajit Ji for his support and encouragement. I also take this opportunity to thank all the teaching and non-teaching staff of this Vidyalaya for their wholehearted cooperation and support. Thank you.